जय हिंद दोस्तों। 30 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साथियों, इनका नाम याद करने की एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई है। सतर्कता आयुक्त का काम क्या होता है? विजिलेंस कमीशन का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार को रोकना। तो साथियों, अगर भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो वास्तव में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो वास्तव में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। समझ गए आप? तो वास्तव में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्कता आयुक्त की बात कर रहे हैं, रिलेट करिएगा। और भ्रष्टाचार भी लिखा हुआ है। स्टोरी फॉर्मेट बनाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये किनका स्थान लेंगे। तो ये सुरेश एन पटेल का स्थान लेंगे। 24 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब इनके स्थान पर आ रहे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साथियों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये मेघालय कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। क्लियर? याद रखेंगे आप। और अब ये संभालेंगे क्या? अब ये अंतरिम क्या बनेंगे? सीवीसी बनेंगे। श्रीवास्तव के अलावा अरविंद कुमार जो है दूसरे सतर्कता आयुक्त होंगे। अब यहां पे बात आ रही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूं। तो साथियों, इनका काम क्या होता है? केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सजेशन देना और उन्हें मार्गदर्शित करना। किस कमेटी के अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई है? तो के संथा नाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सिफारिश पर सरकार ने 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की है। 1964 आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है। फिर इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। इसे वैधानिक निकाय बनाया गया 1998 में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। क्लियर? मैंने आपको पूरा सतर्कता आयुक्त के बारे में भी बता दिया है। साथियों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 30 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डेली सुबह 6 बजे आप अपने सभी दोस्तों के साथ जुड़ा करिए। स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। ये 25 से 30 मिनट की क्लास आपकी 1.5 से 2 घंटे क्लास के बराबर है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। साथियों, आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह भी जरूरी है। मैंने कई बार कहा है कि अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं होगी तो कहानी क्या सुनाओगे अपने आने वाली जनरेशन को? कितनी आसानी से चीजें प्राप्त कर ली। कभी गौर करना, जो चीज मेहनत से मिलती है ना तो उसका मजा ही अलग होता है, और जो मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपको फील ही नहीं होगा अगर हर चीज आपको आसानी से मिल जाए, उसमें भी आपको बोरियत सी लगेगी। तो जिंदगी में एडवेंचर चलते रहते हैं, खुशियां और दुख दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है? तभी आपको एहसास हो पाएगा कि आखिर सफलता क्या है और असफलता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई है? आप थोड़ा डर गए होंगे, सर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, अभी तक तो कोरोना सुना था, अब ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और इसका पहला केस देखा गया है दक्षिण कोरिया में। यानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। दक्षिण कोरिया में इसका सबसे पहला जो मौत हुआ है देखने को मिला है। साथियों, पहला केस सामने आया है और बहुत ही ज्यादा घातक बताया गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा को। देखिए, ब्रेन है, आपका ये ब्रेन है। ठीक है? औसतन ब्रेन का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम तक होता है, 1400 ग्राम होता है। और जो सबसे बाहरी लेयर होती है मेनिंजस से घिरी होती है। आपका जो ब्रेन है कई पार्ट्स में बटा होता है, सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, और वो सब चीजें पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन अब इस मैटर को समझते हैं। ठीक है? तो साथियों, ये जो बीमारी है किसकी वजह से हुई है? तो नेगलेरिया फाउलेरिसी, नेगलेरिया फाउलेरिसी से संक्रमित हुआ था ये व्यक्ति, और ये बीमारी
मानव मस्तिष्क को नष्ट कर देती है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने ऐसी बात बताई है, लोगों के मस्तिष्क को खत्म कर देती है। और अब यहाँ पे बात आ रही अमीबा की, तो मैं आपको अमीबा के बारे में संजीवनी दे देता हूँ, परीक्षा संजीवनी। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीबा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो कि यूकैरियोटिक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रॉपरली डेवलप होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस डेवलप होता है। और ये सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, सिंगल सेल है। जैसे हम सभी बहुकोशिकीय, हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सबसे पहली बार 1755 में एक जर्मन प्रकृतिवादी, इनका नाम है अगस्त जोहान रोसेल वान रोसेनहोफ, इनके द्वारा इसे खोजा गया है। अमीबा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो झीलों में, तालाबों में, नदियों में, गीले क्षेत्रों में अमीबा देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये अपना मूवमेंट किसके द्वारा करता है, तो सूडो मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूडो मूवमेंट, हिंदी में पदाप बोलते हैं। इसकी मदद से भोजन को भी निगलने का काम करता, मूवमेंट भी करता है। साथियों, दक्षिण कोरिया की बात आई तो दक्षिण कोरिया की लोकेशन जरा देखिए आप, तो ये है दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया है, ठीक है। ऊपर है आपको नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे ईस्ट सी ऑफ जापान है, जापान नीचे है, यहाँ पे येलो सी है, और इसके बगल में चाइना है, यह है ईस्ट चाइना सी। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है यू सोक यूल, प्राइम मिनिस्टर है हैन डेक सू, और करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिजल्ट हमारे पास है। यहां पर मोहम्मद अरमान कुल्हारिया फर्स्ट रैंक, मोहम्मद साहिल सेकंड, देव मिश्रा थर्ड, आशीष यादव फोर्थ, और फिफ्थ है अमित। साथियों, जो करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी डेली करंट अफेयर्स की, वहां पे क्विज मिलेगा, और वहीं पे आपको सारा कुछ क्विज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी अगर बात करें तो पूरी जो फैमिली है फार्मर्स की, तो किसकी सबसे ज्यादा मंथली इनकम है, कौन से राज्य की? तो अभी सर्वे किया गया और मेघालय राज्य जो है इसमें सबसे पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहला किसका है? मेघालय राज्य के जो किसान है प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में सबसे पहले स्थान पर है। दोस्तों, इनकी मासिक आय औसतन 30,000 रुपए है, ठीक है। मेघालय देश भर में शीर्ष पर है और पंजाब दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, राज्यसभा में चल रहा सेशन, उसमें जानकारी दी है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इनका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर नाम है। पंजाब में यही 26,000 समथिंग है, हरियाणा में 22,000 है, अरुणाचल प्रदेश में 19,000 है। तो ये आंकड़ा है जो अभी पता चला है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज जो करंट अफेयर है ठीक 2 घंटे बाद, अभी क्लास चल रही है 6 बजे, 2 घंटे बाद आपको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का निचोड़ मिलने वाला है। जनवरी से लेकर दिसंबर एक ही क्लास में सब कुछ खत्म, महामैराथन क्लास 8 बजे मैं आ रहा हूं आप सभी के पास। 2 घंटे बस इंतजार करना है, 2 घंटे के बाद पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का आपको ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारतीय सेना ने किस शहर में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड रेसिडेंशियल यूनिट का उद्घाटन किया है। तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, आप पहले देख लो कि 3D प्रिंटेड हाउस होते क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, मतलब आप देखें तो इसमें एक मशीन का यूज हुआ है। ये मशीन देख पा रहे हैं आप, अब इस मशीन की मदद से घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्मी भी हमारी आर्मी भी इसका यूज करके क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन करेगी। तो इसके लिए अभी एक जो है यहाँ पर ऑफिस बनाया गया है, और वहां से फिर क्या करेगी कि आर्मी बनाएगी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई यूनिट का उद्घाटन किया है। और साथियों, इस प्रकार से देखिए घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत आपके लिए नया है,
पर आने वाले समय में ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें घर बहुत ही जो है लागत इसमें कम आती है, बहुत जल्दी घर बन जाता है। इसमें जो गिट्टी है इन सब का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। और ये मशीन लगी हुई है दोनों तरफ, और फिर वो क्या करती है, 3D प्रिंटर है ये, और ये बनाती है घर। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए, तो भारतीय सेना ने 28 दिसंबर को अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। क्लियर। तो ये जो आवास इकाई है इसका निर्माण कौन कर रहा है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रही है, और इसके द्वारा माईकॉप प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नए 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस साल की ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा? तो ऐसा लग भी रहा है कि भारत को शायद 2036 का ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिल जाएगा। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होगा, ठीक है। 2028 में यूएसए में लॉस एंजलिस में होगा, यूएसए में होगा, फ्रांस में होगा 2024 में, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो भारत ने दावेदारी पेश की है कि हमें 2036 का ओलंपिक करने को दीजिए। हम इतना बड़ा आयोजन G20 कर सकते हैं तो हम ओलंपिक को भी कर सकते हैं, ऐसा कहना है। क्लियर है दोस्तों। तो भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने 2036 के ओलंपिक की दावेदारी के लिए कहा है। दोस्तों, सितंबर 2023 में मुंबई में होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का जो सेशन होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीटिंग होने वाली है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, सितंबर 2023 में मुंबई में होगी। तो मीटिंग होगी, उसी पर हमारी सरकार पेशकश करेगी कि भाई 2036 में हमें आप मौका दीजिए, हम ओलंपिक्स का आयोजन करेंगे। क्लियर है। तो ये मीटिंग होने वाली है 2036 के लिए। अब दोस्तों, परीक्षा संजीवनी आप सभी के सामने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात आई है। 1894 में इसकी स्थापना हुई है। इसके फाउंडर हैं पियरे दे कोबार्टिन। हेडक्वार्टर कहां पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है थॉमस बाच। देखिए, इनका मोटो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, एक और नया जोड़ दिया कम्युनिटर। तो सिटियस जो है ये सब लैटिन भाषा में आते। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। ये पूछा जाता है। ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, लास्ट के ओलंपिक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, जो 2021 में हुआ है, भारत इसमें 7 पदक जीता और लंदन से 1 मेडल ज्यादा मिला था। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्हें गोल्ड मेडल मिला भाला फेंक में। सिल्वर मेडल 2 व्यक्तियों को मिला, रवि दाहिया और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भरत्तोलन से संबंधित है, रवि दाहिया कुश्ती से। और कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम को मिला है, बहुत सालों बाद मिला है। पीवी सिंधु आप सभी जानते हैं, लवलीना मुक्केबाजी से संबंध है, और बजरंग पूनिया कुश्ती से। इन 7 प्लेयर का नाम आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 2022 में जितनी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो ये कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीटीआई के अध्यक्ष हैं अवीक सरकर। अभी हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले, साजी केवी। माधवीपुरी बूथ सेबी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेल की अध्यक्ष बनाई गई सोमा मंडल। श्रीकांत माधव वैद आईओसी के अध्यक्ष हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है, पीटी वघेला। ठीक है, यहां पर आप जो है भारतीय ओलंपिक्स जो है यहां पे आप सही कर लीजिए, अभी पीटी उषा बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्राई के अध्यक्ष हैं पीटी बघेला और सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 नंबर यहां से आपका पक्का होगा। चलिए, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये ढाका में, कहां पर, ढाका में इसका उद्घाटन किया गया है।
कहां पर? ढाका में। पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। कितनी लंबी है दोस्तों? तो ये 11.73 किलोमीटर की है। कितने? 11.73 किलोमीटर की है ये लंबी एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन है। ये बांग्लादेश के मास रैपिड ट्रांजिट का हिस्सा है। प्रारंभ में जो ट्रेन है बिना किसी ठहराव के उत्तरा और आगरगांव स्टेशन के बीच चलेगी, रोजाना 4 घंटे। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम बांग्लादेश की, तो पहले ये देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है। तो पहला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा राज्य असम है, तीसरा मेघालय है, चौथा त्रिपुरा है, पांचवा मणिपुर है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा छूती है बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। विक्ट्री डे मनाया, अभी विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर 1971 को, और इसकी करेंसी है टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। दोस्तों बांग्लादेश में 80% आबादी किसानों की है और इसका राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ू मैं, सारे पॉइंट को नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इन विच स्टेट द वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी विल बी सेटअप? तो उत्तराखंड राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा, सर ये कयाकिंग कैनोइंग है क्या? तो ऐसे होती है कयाकिंग कैनोइंग। एक सॉफ्ट बोट होती है और सॉफ्ट बोट चलाई जाती है, इसे कहते हैं कयाकिंग कैनोइंग। स्पोर्ट्स एडवेंचर है, ठीक है। तो कैनोइंग जो है एक छोटी और हल्की नाव में किए जाने वाला पानी का खेल है। दोस्तों भारत के प्रेजेंट में राजकुमार सिंह केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। दोस्तों इन्होंने घोषणा ये भी की है कि टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप जो अभी हो रहा है उसी पर इसकी इन्होंने घोषणा की है। क्लियर है दोस्तों? जो टिहरी है, टिहरी झील उत्तराखंड में एक एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में इसके लिए एकेडमी की स्थापना की जा रही है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की बात आ रही है तो उत्तराखंड से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर देखेंगे। क्लियर? तो देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। इसका राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय वृक्ष है बुरांस, राजकीय फूल है ब्रह्म फूल। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं। इधर से देखें आप तो ये हिमाचल प्रदेश है, इधर से हरियाणा है और इधर तरफ से जो है उत्तर प्रदेश लगता है। 3 पड़ोसी राज्य हैं किसके? हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य के। ठीक है, आगे सॉरी उत्तराखंड राज्य के, हिमाचल प्रदेश बोल रहा हूं। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल पार्क्स को जानेंगे। तो यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल को डाक विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने शुरू किया है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल को डाक विभाग ने स्टार्ट किया है। दोस्तों 28 दिसंबर को डाक सेवा महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है आलोक शर्मा। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों भारत के डाक विभाग की बात करें, दुनिया में सबसे बड़े डाकघरों का जो नेटवर्क है भारत में है। 56,000 से ज्यादा डाकघर हैं और 1,31,000 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब डाक विभाग को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि समय बचे और जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, वो भी बचत हो उसकी, इसलिए किया गया है। नेक्स्ट है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऐसे ही अलग प्रश्न पूछ लिए जाते एग्जाम में। तो पहला गौरी अम्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है डॉक्टर एलिडा गवेरा को, डॉक्टर एलिडा गवेरा को। ठीक है, देखिए इनके नाम को याद करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना है,
कहानी बनानी है और बन जाएगी। देखिए अम्मा लिखा हुआ है, हमारे यहाँ अम्मा को दादी माँ कहते हैं, और दादी माँ लोगों को बहुत ज्यादा एलईडी टीवी पसंद नहीं है ना। अगर आप उनको एलईडी टीवी में बिठा दें, दिखाएं, तो उनको नहीं पसंद है, उनको पसंद है कि वो अपना भजन कीर्तन करें चुपचाप। तो ऐसे स्टोरी बनाए आप। तो अम्मा पुरस्कार जो है डॉक्टर एलिडा गवेरा को मिला है, ठीक है, याद रहेगा आई थिंक। तो ये है डॉक्टर एलिडा गवेरा, जिन्हें अभी गौरी अम्मा पुरस्कार मिला है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा डॉक्टर एलिडा गवेरा है कहाँ की? तो ये है क्यूबा की सोशल वर्कर, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। तो इन्होंने क्यूबा में जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें क्या करती हैं, उनके लिए मदद करती हैं, ठीक है दोस्तों। क्यूबा मेडिकल मिशन की बहुत एक्टिव सदस्य हैं, और ये जो पुरस्कार है KR गौरी अम्मा फाउंडेशन ने स्थापित किया है। अभी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि वहां पे ये अवार्ड देंगे 5 जनवरी को डॉक्टर एलिडा को, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। इसमें $3000 की राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर है दोस्तों, सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्यूबा की बात आ रही, क्यूबा कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये है क्यूबा, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर जमैका है और कैरेबियन सी है, ये हैटी है, ये द बहामास है, इधर देखें आप तो मैक्सिको है, और ये पनामा कनाल फिर इधर साउथ अमेरिका लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर है क्यूबा। दोस्तों क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। इसकी करेंसी है क्यूबान पेसो। प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मेरोजो क्रूज, और इसकी आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो C रंगराजन जी ने लिखा है, जो कि RBI के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं प्रेजेंट में। क्लियर? तो इन्होंने क्या क्या बताया उसको भी हम समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है C रंगराजन। तो फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, जब वो RBI के गवर्नर रहे हैं तो उनकी क्या एक्सपीरियंस रही है, ये सब बुक्स में इन्होंने बताया है। क्लियर दोस्तों? ये उनकी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, और ये इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये पूर्व विधायक थे और RBI के 19वें गवर्नर थे। क्लियर है? इनको पद्म विभूषण भी मिला है 2002 में। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, अभी हाल ही में जितनी भी नवीनतम पुस्तक और 2022 की हैं उसे भी देख लेते हैं। स्मृति ईरानी जो कि भारत की प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने लाल सलाम एक उपन्यास को अभी लिखा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। M मुकुंदनन ने लिखा है दिल्ली आ सोलिलोकी। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद ने लिखा है। मीनाक्षी लेखी ने लिखा है स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर के। अब दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है, रसमलाई खाने का समय हो गया है। तो आइए देखते हैं मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे पहला राज्य MP है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे देते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव सेशन में जोड़ा करिए ताकि आपको एक बेहतर ग्रुप बने। सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ना है, फिर देखिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छा चलेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? भारत 107 स्थान पे, पहले 101 पर था। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत 2027-28 तक किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027-28 तक ऐसा अनुमान लगा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों अब आपके 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा जो भी आपने पढ़ा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई बताइए? तो इसकी स्थापना की गई है 1964 में। यूं सूक योल किस देश के राष्ट्रपति हैं?
तो ये हैं दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट। जनरल मनोज पांडे किस क्रम के थल सेना अध्यक्ष हैं? तो ये हैं 29 नंबर के। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स पर। तो ये की गई है 1894 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है ये? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। मीराबाई चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? कोई भी नहीं। तो साथियों सिल्वर मेडल दिलाया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब्दुल हामिद किस देश के प्रेसिडेंट हैं? अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल? तो ये उत्तराखंड में है। क्यूबा किस महाद्वीप में आता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया? तो ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। दोस्तों 28 दिसंबर के, यहाँ 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन है? संतोष कुमार यादव। ट्रिक याद आ रही होगी, जब हम राजमार्ग पे पहुंचते हाईवे में तो हमारी गाड़ी की स्पीड नहीं रुकती, हमें संतोष नहीं होता है। किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया गया? तो ये कौन है? अर्शदीप सिंह। राज्य में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो सबसे पहले समुद्र ये कहां पर हो रहा है? केरल में। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया? महाराष्ट्र है। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार, जलियन ग्रोंग, यूनाइटेड फ्रंट और किस राज्य सरकार के बीच शांति समझौता हुआ है? तो ये कौन सी सरकार है? मणिपुर सरकार है। एमपी में कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो ये ग्वालियर में बनाया जाएगा। लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना के अंतर्गत किसका संरक्षण किया जाएगा? एशियाटिक शेरों का। हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए टेक्नोमोंट प्राइवेट लिमिटेड किसके साथ समझौता किया है हाल ही में? एनटीपीसी के साथ। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरीके से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो यह है देश फिनलैंड। तो कैसा लगा आप सभी को रिवीजन? इतने सारे क्वेश्चन हम बहुत तेजी से करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। आज का सवाल है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। बट अभी आपका पिटारा खुलने वाला है और आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन कहां पर उत्पादित होता है? यानी इंसुलिन कहां पे बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, आंत, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाजी बोलते हैं, वैसे उसको अग्नाशय बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है पेंक्रियाज में इंसुलिन बनता है जो हमें डायबिटीज से बचाता है ना। चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? लाइकन, बैटिंग व बेस्ट, जेनर, वॉक्समैन। तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग व बेस्ट ने। अब आप ऐसे नाम याद रखिएगा कि जब किसी का इंसुलिन कम हो जाता है तो उसके शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है क्योंकि उसका डायबिटीज बढ़ जाता है, तो अच्छे से बैटिंग नहीं कर सकता, है ना। अच्छे से बैटिंग नहीं कर सकता, अच्छे से बॉलिंग नहीं कर सकता, अपना बेस्ट नहीं दे सकता। ऐसा कुछ ट्रिक बनाइए तो आपको याद हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो मांसपेशियां टोटल अभी देखिए शरीर में 639 है। मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सा है? मतलब सबसे शक्तिशाली हिस्सा कौन सा है? कलाई, अंगुली, जबड़ा, पांव। तो ये है जबड़ा। इनमें से किसकी पेशियों में श्वास स्पंदन का यानी खुद ब खुद बीट करता है, वो अपने आप उसमें आप देखें तो संचार होता रहता है? हार्ट, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन। तो ये है हार्ट। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है?
आपका मतलब शरीर में कौन सा एसिड डेवलप जम जाता है जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर ह्यूमन आई बनी हुई है, तो यहाँ पर ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया आंख का भाग है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी नेत्रदान में कौन सा भाग जो है जो दिया जाता है? तो ये भी कॉर्निया है, ये देखिए कॉर्निया है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, यानी जितनी अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो ये है आइरिस। आइरिस आप यहां पर देखिए, ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है, यहां पर देखिए आप। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के जो प्यूपिल है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, रेटिना पे बनता है, इसे हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और जो इमेज बनती है वो रेटिना में बनती है, उल्टी बनती है। फिर हमारे आंखों तक जो है कोन्स, आंख से हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं कोन्स, वो उस इमेज को सीधा करते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, यानी जो अलग अलग रंग जिसकी वजह से हम अलग अलग रंग देख पाते हैं, कॉन्स, रॉड्स, कॉर्निया, कोरॉइड। तो दोस्तों ये कॉन्स है जिसकी वजह से हम क्या है, रंगों को पहचान पाते, कॉन्स की वजह से। आइरिस का काम क्या है? प्रतिबिंब बनाना? नहीं, वो तो दृष्टि पटल का है। नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पे बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर रहा है, इसका काम होता है पुतली, ये पुतली है, ठीक है, तो इसका उसको नियंत्रित करने का काम आइरिस का है। मनुष्य में जो त्वचा है किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर? तो आपके तलवे पर सबसे ज्यादा त्वचा जो है मोटी होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है, यानी जो हमें कलर देता है, ठीक है? तो मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो ये है मेलानिन। मेलानिन की वजह से हमारे शरीर का रंग निर्धारित होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जी का पिटारा, जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर, और आप क्या चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। 2 घंटे बाद फिर मिलूंगा मैं आपके साथ 8 बजे महामैराथन। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, बहुत सारे कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर लॉन्च किए गए हैं। इन सभी कोर्सेस को आप एनरोल भी कर सकते हो। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोड यूज कर लेना राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक RJCGT, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा, बेल आइकन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, सब्सक्राइब के साथ। साथियों इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा 2 घंटे बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।